नाज़रीन, प्रोग्राम की अगली स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। कल से एक ख़त की बड़ी गूंज है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। उस ख़त को लेकर मुख्तलिफ तबसरे तजिए किए जा रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग तबसरे तजिए हो रहे हैं। और वो ख़त क्या है, पहले इस हवाले से आपके सामने तफसीलात शेयर करते हैं। ख़त लिखा है नाजरीन, शाह कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर यास्मीन जो साहिबा आपको पता है फॉर्मर मिनिस्टर भी रही हैं पंजाब के अंदर, सीनियर लीडर हैं, वैसे तो हेड कर पंजाब को पीटीआई के, लेकिन चूंकि जेल में हैं तो अब ये उहदा वहाँ पे बाकी लोगों के पास है। इसी तरह एजाज चौधरी साहब हैं और उमर सरफराज चीमा साहब वो भी मौजूद हैं। नाजरीन, उनकी तरफ से ये ख़त लिखा गया है और ख़त के जो मुदरजात हैं वो आपके सामने रखते हैं। ख़त में लिखा गया है कि मुल्की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात हर सतह पर ज़रूरी हैं, सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और मुक़तदरा की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। आगाज़कार के तौर पर सियासी सतह पर मुज़ाकरात किए जाएँ। तहरीक इंसाफ के लाहौर में असीर रहनुमाओं की इसको इसका हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकरात का आगाज़ करने पर किसी फरीक को मतऊन करना इस सारे अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। और आखिरी लाइनों के अंदर वो ये कहते हैं, ये असीर चार लीडरान जिनका हमने आपके सामने जिक्र किया है, मुज़ाकराती कमेटी की तकरीर के लिए पैटर्न चीफ तक रसाई आसान बनाना होगी ताकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो वसी मशावरत कर सके। मुलाकात के इस अमल को वक्तन फ़वक्तन जारी रखना होगा। तो दोबारा से इन लीडरान का नाम आपको बता देते हैं। शाह कुरैशी हूँ, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और सरफराज चीमा साहब, उमर सरफराज चीमा साहब। तो उन्होंने ये ख़त लिखा है। इस खत को लेकर चौधरी साहब एक तबसरा तजिया ये है कि ये जो असीरान हैं, लीडरान हैं, इन्होंने एक डिफरेंट पॉलिसी अपनाई है अदर देन जो बानी है। बानी बात कर रहे हैं मज़ाहमत की, बानी बात कर रहे हैं तहरीक की, बानी बात कर रहे हैं लड़ाई की, लेकिन ये जो लोग हैं लाहौर के अंदर जेल में वो ये बात कर रहे हैं कि यार काफ़ी हो गया है, मुज़ाकरात किए जाएँ और उसके लिए अच्छा माहौल बनाया जाए और जो भी इस जो मामला है इसको ख़राब करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी जाए। जो सब आपका इसके ऊपर क्या तबसरा तजिया है? आप इस ख़त को लेके अगर मैं पूछूं आपको क्या समझ आई सियासी सतह के ऊपर? नहीं, पहले तो देखने से तो यही लग रहा है कि शायद उन्होंने कोई बगावत का ऐलान कर दिया और ये पार्टी कोई छोड़ के कोई अलग ग्रुप बना रहे हैं और अब जेल में तंग आ गए हैं तो वो कहते हैं अब हमें रिहा कराएं और ये मतलब लड़ाई झगड़े से तो कुछ नहीं हासिल होना, अब हमें सजाएं भी होने वाली हैं। तो लेकिन अगर तफसील में जाएं तो ऐसा नहीं है। एक उन्होंने एक वही जो पहले से पॉलिसी है पीटीआई की उसी की एक नई मैनिफेस्टेशन है। एजाज चौधरी साहब वक्तन फ़वक्तन पहले भी खत लिखते रहते हैं और बयानात जारी करते रहते हैं और अब इसमें शमूलियत हुई है मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की। तो अभी देखना है कि ये एक इंडिपेंडेंटली कोई एक उनकी इनिशिएटिव है या इसके पीछे कोई प्लान या मंसूबा है। हसन, पिछले दिनों जो है एक बार फिर जब बजट सेशन कंक्लूड हुआ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चल के गए जो है अपोजिशन के बेंचेस की तरफ, वहाँ पे उन्होंने बैरिस्टर गौहर से, असद कैसर से हाथ मिलाया और एक बार फिर दावत दी के आएँ, बैठे मुज़ाकरात करें, जो भी मामलात हैं इनका हल निकालें। और दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से एक तसलसल के साथ ये मौक़िफ़ अपनाया जाता रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप तुम्हारी हथीके नहीं, कोई नहीं, हमने बात करनी है तो सिर्फ बात करनी है इस्लाम के साथ। अब इस खत को अगर पढ़ें, बाकी वो सारी बात सही कह रहे हैं, सियासी सतह के ऊपर मामलात होने चाहिए, मुक़तदरा की भी वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये एक बात वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी जो है बिला रोक टोक पैटर्न चीफ के साथ जो है मुलाकात का मामला होना चाहिए ताकि हम वहाँ से मुशावरत कर सकें। और ख़ुद को भी उन्होंने पेश किया अगर हमें भी आपने कमेटी का हिस्सा बनाना है तो बना दें। इसके ऊपर पहले जो राना सनाउल्लाह साहब ने कॉमेंट किया वो आपके सामने रखते हैं। ये एक यकतरफा एक साइड के मौक़िफ़ की सोच को रिफ्लेक्ट करती है। ये माहौल इस तरह से नहीं बनता। ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत या वज़ीर आज़म जेल के बाहर जाके कहे कि जी मैं आ गया हूँ तो मेरे साथ मुज़ाकरात करें। हक में है
کہ ان کی ملاقات عمران خان سے کروا دیں؟ بالکل نہیں ہوگی، ایسے بالکل نہیں ہوگا۔ یہ جو مذاکرات ہے یا گفتگو ہے، یہ شروع کہاں سے ہونی ہے؟ یہ پارلیمنٹ سے شروع ہونی ہے۔ بات شروع ہوگی تو اس بات کے شروع ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ لوگ اس میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے۔ حسن، ماضی زیادہ دور نہیں جاتے، ماضی قریب کے اندر پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے مذاکرات ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے درمیان، پاکستان کے اندر جس طرح کا پولیٹیکل سسٹم ہے جو ون مین پارٹی ہے، محترم نواز شریف کے خلاف کوئی بیانیہ پارٹی کے اندر نہیں چل سکتا ان کی رائے کے برخلاف۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ رائے لیں اس کے خلاف پارٹی جا نہیں سکتی۔ تو آپ پہلے بھی اب ذکر ہوا تھا کہ وائی ڈز ناٹ گورنمنٹ کال دس بلف؟ ملاقات کرنے دیں، لے لیں مشورہ، لینے دیں، کیا مشورہ آئے گا اندر سے؟ ملاقات کروا دیں۔ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، جو ان کو آسان رسائی جو ہے وہ نہیں ملتی، وہ تو عمران خان صاحب کا اپنا بیان ہے نا۔ وہ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ شرم آنی چاہیے شاہد خاقان عباسی کو اور اس کی اسمبلی کو اور ان کے 160 ممبران کو جو ایک مجرم کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو مجرم تو عمران خان صاحب آج مجرم ہیں، اور ان کی پارٹی کو اگر انہی کے الفاظ کو دیکھا جائے تو آج پھر شرم آنی چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب کو، میاں محمود الرشید صاحب کو، یاسمین راشد صاحبہ کو اور اعجاز چودھری صاحب کو، کہ وہ ایک مجرم سے جو ہے نا وہ ملاقات اور رسائی کی بات کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، نوٹ ویری لانگ اگو۔ یہ بیسیکلی جب جو نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، اس کی فوری بات عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے تھے، تو اتنا وقت گزرا تو نہیں ہے۔ تو وہ شرم جو دلا رہے تھے خان صاحب، تو وہ خان صاحب کی جو شرم اس ٹائم انہوں نے دلائی تھی شاہد خاقان صاحب کو، اب ان کی پارٹی کو بھی ان کو دلانی چاہیے۔ بنیادی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات آپ کہہ رہے تھے جی کہ مذاکرات تو نہیں ہوں گے جی، اب مذاکرات کا دروازہ ہے بند۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ سر کے بل بھی کوشش کر لیں کھڑے ہو کر، تب بھی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور وہ جو ونڈو اوپن ہوئی تھی اس کو محترم عمر ایوب صاحب نے خود بند کیا تھا، جب انہوں نے آرم ایکسٹینڈ کر رہے تھے پرائم منسٹر کے جناب ابھی دشمن کو ایک یک زباں ہو کر ہمیں سیاسی قیادت کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اس ٹائم عمر ایوب صاحب فرما رہے تھے کہ جناب آپ کے فائٹر جیٹس کے اندر جو ہے فیول نہیں ہوگا، آپ نے اپنے جو شیلز ہیں یا اپنی چیزیں جو ہے ایمونیشن جو ہے جو اسلحہ آپ نے استعمال کرنا تھا، بارود استعمال کرنا تھا جنگ کے اندر، وہ آپ یوکرین کو بیچ چکے ہیں۔ تو جب یہ باتیں آپ نے کی تو اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہو چکی ہیں کہ اب یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔